प्रिंसेस कनेक्ट के फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि लेडी अमित कह रही होती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम कहना चाहते हो आखिर तुम हो कौन। खैर तुम मुझे अमित बुला सकते हो। फिर वह कहती है कि मेरी असली दुनिया से बात नहीं हो सकती जब तक मेरा सेल्फ रिपेयर पूरा ना हो जाए, इसलिए मैंने किसी ऐसे का बंदोबस्त किया है जो मेरी जगह तुम्हारा गाइड बने। ये सब बातें अमित एक लड़के से बोल रही होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का बादलों से नीचे गिर रहा है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि कोकोरो नाम की लड़की के पिताजी उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें लेडी अमित के और कल के बताए शख्स को हासिल करने में बिल्कुल भी नाकाम नहीं होना है। फिर वह उसके पिताजी के दिए गए मैप के ज़रिए उस शख्स को ढूंढने निकल पड़ती है। मैप पर दी गई जगह पर पहुंचने के बाद कोकोरो देखती है कि उस शख्स को कुछ कुत्ते काट रहे हैं। यह देखकर कोकोरो उन कुत्तों को भगा देती है। फिर उस शख्स को होश आ जाता है। फिर कोकोरो कहती है कि क्या आप ठीक है? मेरा नाम कोकोरो है। आज से मैं आपकी हिफाजत करूंगी। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? फिर वह शख्स अपना नाम यूकी बताता है। फिर हम देखते हैं कि कोकोरो यूकी के लिए राइस बॉल बनाती है और उसे खिलाती है। तभी हम देखते हैं कि वह कुत्ते फिर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूकी उन पर हमला करता है, पर वह कुत्ते भौंकते हैं। उसी के डर से यूकी गिर जाता है और वह दोनों कुत्ते उसे ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूकी कहीं बेहोश पड़ा है और फिर कोकोरो आकर उसे उठा के पूछती है कि आप ठीक है? फिर यूकी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर वो फिर से गिर जाता है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है कि मुझे कल परसों तक लैंडसॉल पहुंच जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की को कोई मदद के लिए पुकार रहा है। फिर हम देखते हैं वो लड़की उन दो लड़कों के पास गए जो मदद मांग रहे थे। उनमें से एक लड़का कहता है कि मेरे दोस्त को मिर्गी के दौरे पड़े हैं, तो क्या आप उस पेड़ से मेरे दोस्त की दवाई ला सकते हैं? फिर वह कहती है कि ठीक है मैं ले आती हूँ। पर जब वो लड़की दवाई ले आती है तो वो देखती है कि वो दोनों लड़के उसके तलवार लेकर भाग जाते हैं। अगले ही सीन में हम रॉयल कैपिटल लैंडसॉल में होते हैं जहाँ पर कोकोरो और यूकी है। कोकोरो यूकी को बताती है कि इस दुनिया में इंसान, डेविल, बीस्ट, राक्षस और भी अलग अलग किस्म के नस्लें हैं और वैसे में एक एलिफ हूँ। लैंडसॉल जहाँ हम हैं यह एस्ट्रा कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा राज्य है और ये शहर इसकी राजधानी है। फिर हम देखते हैं कि कोकोरो और यूकी रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाने के लिए मंगाते हैं। फिर कोकोरो यूकी को कहती है कि तुम ये सिक्का उन्हें दे दो, पर यूकी उस सिक्के को ही खा जाता है। यह देखकर कोकोरो चौंक जाती है और कहती है कि नहीं लॉर्ड, उसे नहीं खाना है। फिर कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि आपकी याददाश्त चली गई है। फिर कोकोरो यूकी को सिक्के का मतलब समझाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो गई है और कोकोरो और यूकी बैठकर खा रहे हैं। फिर कोकोरो कहती है कि हम हमारे लिए सोने के लिए जगह ढूंढते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोकोरो के पास पैसे ना होने के कारण होटल का मालिक उन्हें कमरा देने से मना कर देता है। मजबूरन उन दोनों को जंगल में ही कहीं रात गुजारनी पड़ती है। अगले दिन हम देखते हैं कि कोकोरो यूकी को कहती है कि हमें इस शहर में रहने के लिए पैसों का बंदोबस्त करना होगा, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कहीं नौकरी कर लेती हूँ। मैं आपको यहाँ शाम को मिल जाऊँगी, जब तक आप शहर में घूमना चाहे तो घूम लीजिएगा। फिर यूकी कहता है कि पैसे ज़रूरी है, मैं भी तुम्हारे साथ नौकरी करने चलूँगा। फिर वो दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें कैरिन मिलती है जो कि गाइस असिस्टेंट के लिए काम करती है, जो उन्हें कहती है कि अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। फिर कोकोरो कहती है कि मैंने सुना था कि यहाँ एक बुलेटिन बोर्ड है जिस पर जॉब पोस्टिंग है। फिर कैरिन कहती है कि जी हाँ यहाँ पर बोर्ड है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। फिर कैरिन उन दोनों को एक जॉब के बारे में बताती है जिसमें मशरूम जमा करने होंगे जो कि गाड़ों के खंडरों में उगते हैं। फिर वो कहती है कि मैं आपको यही जॉब करने की सलाह दूंगी। फिर वो दोनों कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसकी तलवार वो दो लोग चोरी कर लेते हैं। वो कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि वो कल वाला आदमी ठीक होगा, मुझे जल्द से जल्द उस तक ये दवाई पहुँचानी होगी।
साथ ही मुझे माँ और पापा की दी गई तलवार भी वापस चाहिए। फिर उस लड़की को वो दोनों लड़के दिखते हैं। फिर वो लड़की कहती है कि अरे ये तो वही मिर्गी वाले आदमी हैं। फिर वो उन्हें आवाज़ लगा के कहती है कि आपकी दवाई ले लो। यह देखकर वो दोनों लड़के भाग उठते हैं। उसमें से एक लड़का कहता है कि ये छमिया तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। दूसरा लड़का कहता है वो सब तो ठीक है, पर इसको अभी भी लगता है कि मुझे मिर्गी आती है। फिर वो दोनों लड़के कहीं जंगल में चले जाते हैं और लड़की भी उसी का पीछा करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोकोरो और यूकी उस जंगल में मशरूम ढूंढने पहुंच गए हैं। कुछ मशरूम जमा करने के बाद कोकोरो एक अलग जिंदा मशरूम को तलाशती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूकी उस लड़की को ज़मीन पर पड़ा हुआ पाता है। वो लड़की यूकी को कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कोकोरो और यूकी ने उस लड़की के लिए राइस बॉल बनाए हैं। फिर वो लड़की उन दोनों को शुक्रिया अदा करती है। फिर कोकोरो उस लड़की से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर लड़की कहती है कि मैं कुछ वजह से एक सफ़र पर हूँ, पर मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए मैं अपने शहर लैंडसॉल नहीं गई, इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ चली जाती हूँ। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की एक किताब से कोई मैजिक करती है और ज़मीन से कुछ मशरूम के मॉन्स्टर निकलते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन तीनों पर हमला कर देते हैं। फिर वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है ये मेरे लिए आए हैं, माफ़ करना कि तुम दोनों भी इन सब में फंस गए। फिर यूकी उनके सामने आ जाता है। फिर कोकोरो कहती है कि मिस बुकी पैकिश पेकोरिन, अच्छा तो इसका ये नाम है। फिर हम देखते हैं कि कोकोरो कहती है कि अब हम पीछे नहीं हट सकते, तो साथ मिलकर ही इन्हें बाहर निकालें। फिर हम इन तीनों की मशरूम के साथ ख़तरनाक फ़ाइट देते हैं, जिसमें कोकोरो यूकी की स्पीड बढ़ा देती है शायद किसी मैजिक से। और फिर हम देखते हैं कि यूकी को लॉर्ड एमिथ दिखती है। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड एमिथ यूकी के अंदर कुछ पावर ले आती है। फिर कोकोरो कहती है ये मेरे मालिक की ख़ास पावर है और इस बात का सबूत है कि ये प्रिंसेस नाइट है। फिर मिस पैकिश कहती है कि मेरे अंदर कुछ ताकत महसूस हो रही है, क्या यह यूकी ने किया है। फिर कोकोरो कहती है हाँ यूकी ने किया है। फिर वो तीनों मिलकर उन मॉन्स्टर को हरा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो छोटा मशरूम भी मॉन्स्टर है। फिर हम देखते हैं कि मशरूम कोकोरो पर हमला करता है, पर मिस पैकिश उसे पकड़ लेती है और आम मशरूम समझकर खाने लग जाती है। मशरूम खाने के बाद जब मिस पैकिश मशरूम को खा लेती है तो वो गिर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस पैकिश को यूकी उठा कर ले जा रहा है। फिर कोकोरो यूकी को कहती है कि ऐसा लगता है कि आखिरकार हमारी कहानी शुरू हो गई है, और यहीं पर एपिसोड 1 की कहानी ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन ठीक लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में।